वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राबी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की हम इस वीडियो में टॉपिक शेयर करेंगे नेटवर्क्स के बारे में कि कौन सा ऐसा नेटवर्क बेहतरीन है जिसके अंदर हमने काम करना चाहिए। हम कोई भी कंपनी, कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम अपना नेटवर्क चेक कर लिया करें कि वो कंपनी, वो सिस्टम किस नेटवर्क बेस काम करती है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि नेटवर्क दो तरह के होते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, दूसरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, और दोनों की वर्किंग बहुत मुख्तलिफ है। हम दोनों को कैसे सर्च आउट करेंगे, सबसे पहले मैं अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेती हूँ। अब सेंट्रलाइज सिस्टम पे हम बात करें तो सेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके अंदर हम एक क्लाइंट, एक यूज़र बनकर अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बट उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाला एक मेंबर, एक सर्वर होता है, एक हम ओनर होता है उस इंफॉर्मेशन को चलाने वाला, जिसके पास हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड्स होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि बैंक अकाउंट है, और बैंक अकाउंट में हम पहले तो वहाँ पे अपना अकाउंट साइन अप करने के लिए अपनी सारी की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं, जिसके बाद हमारा अकाउंट बन जाता है। फिर हम उस अकाउंट को यूज़ करके अपनी इंफॉर्मेशन, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड हमारे उस मेंबर के, उस यूज़र के पास, उस पर्सन के पास सेव होता है, जिसके साथ से हमने अपना रिकॉर्ड रजिस्टर्ड करवाया होता है। एग्जांपल किसी भी बैंक की ले लें कि हमने किसी भी बैंक के अंदर अपना जाके रजिस्टर किया है अकाउंट, तो हमारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड उस बैंक वालों के पास ज़रूर होगा। अक्सर हमें कॉल्स भी आते हैं कि जी आपके अकाउंट में ये इश्यूज़ है और ये मसले हैं, तो हमें साथ साथ बैठे हुए बता रहे होते हैं। बट इस सारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल करने का वाला कोई ना कोई ओनर होता है, कंपनी को चलाने वाला कोई ना कोई मालिक होता है, जिसके अंदर रहकर काम करते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, एग्रीकल्चर सिस्टम होते हैं, स्कूल्स, ऑफिसेज़, हॉस्पिटल्स, ये सारे के सारे इस सेंट्रलाइज सिस्टम में आते हैं, जिसके अंदर कोई ना कोई मालिक होता है इसको चलाने वाला, जिसके पास हमारा रिकॉर्ड होता है, जिसके पास हमारी इंफॉर्मेशन होती है, हम उसके अंदर रहकर काम कर रहे होते हैं। अब सेंट्रलाइज सिस्टम में हम बात करें तो यहाँ पे हम किसी भी पर्सन का डाटा या रिकॉर्ड्स चेक नहीं कर सकते, या उस कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स तो हम देख ही सकते हैं, बट हम उस कंपनी में होने वाली ट्रांजैक्शंस, उस कंपनी में होने वाले रिकॉर्ड्स या उस कंपनी की प्रीवियस अर्निंग्स नहीं चेक कर सकते। ना ही हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होता है कि जिसको जाके हम खुद सर्च आउट कर सकें कि आया ये कंपनी, ये इंफॉर्मेशन जो मुझे बताई जा रही है, क्या वाकई में ऐसा है। तो वहाँ पे ऐसा मुमकिन नहीं होता कि हम किसी सोर्स थ्रू चेकआउट कर सकें। अब हम इन डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर स्टडी करें तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते ऐसे कौन से हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हमारा डाटा, हमारा रिकॉर्ड एक ब्लॉक की शक्ल में होता है, जिसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन सेफ और सिक्योर होती है। अब इन ब्लॉक्स को कोई हैक और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पे डाटा डिफरेंट ब्लॉक की शक्ल में होता है, और ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ चेन सिस्टम में लिंक्ड होते हैं। अब इस चेन सिस्टम का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। इन चेन सिस्टम को प्री टू प्री नेटवर्क भी कहा जाता है, ठीक है। अब इन चेन सिस्टम के साथ जैसे कि एक से दूसरा ब्लॉक आपस में लिंक्ड करता है, तो इन चेन सिस्टम को लेजर भी कहते हैं। अब ये सिस्टम क्या करता है कि यहाँ पे हमारा कोई मालिक नहीं है इसको कंट्रोल करने का, हमारा रिकॉर्ड किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं होता, हमारा सेफ, इंफॉर्मेशन सिक्योर, और कोई थर्ड पार्टी हमारे सिस्टम पे इन्वॉल्व नहीं होती कि जिसको हम जवाबदेही हैं और जिसके साथ हम यहाँ पे लिंक्ड हैं। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम में एक और बात यह है कि हम स्टडी कर सकते हैं। अगर हम किसी भी सिस्टम में, किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम जाके वहाँ के रिकॉर्ड्स चेक और स्टडी कर सकते हैं कि क्या ये मुझे पर्सन, कंपनी या कोई भी क्लाइंट आया है आपके पास, वो बता रहा है कि ये इतनी इनकम है यहाँ पे, तो वाकई में आप जाके चेक कर सकते हैं कि वाकई में वो इनकम है ऐसी भी कि नहीं, कि वो थर्ड पार्टी जो भी मेरे पास आया है कि वो खुद इतना कमाता भी है कि नहीं। तो आप जाके इस सिस्टम के थ्रू, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू, उसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, उसकी इनकम, उसकी अर्निंग भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं वो आने वाले हम वीडियोस में इसके ऊपर भी बात करेंगे कि हम कैसे इसकी अर्निंग्स चेक करते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि हम इनकी रिकॉर्ड्स कैसे चेक करें। खासियत ये है कि यहाँ पे हम किसी के नीचे लगे नहीं होते।
हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट सिक्योर काम कर रहे होते हैं, कोई थर्ड पार्टी हमारे इंफॉर्मेशन के ऊपर नहीं होती कि वो हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा डाटा लीक कर सके, कंट्रोल कर सके या कभी ये बंद कर सके। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी अपने अंडर नहीं ले सकती। हम यहाँ पे अपनी फुली सिक्योर ट्रांजैक्शंस करते हैं और यहाँ पे काम भी आसानी से और सिक्योर होके किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चंस और कोई भी क्यूरीज बची हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।